दो बड़ी खबर निकल के आ रही है शेयर मार्केट के लिए। एक तो ईरान और इजराइल की युद्ध, दूसरा सेबी की तरफ से फ्यूचर एंड ऑप्शन पर लगने वाला नया रूल्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जिससे इन्वेस्टर काफी डरे हुए हैं और सभी को लग रहा है कि निफ्टी में एक बड़ी क्रैश आने वाली है। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या है वो न्यू रूल्स और उसका इम्पैक्ट किस किस को होने वाला है। पहला चेंजेस, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। जी हाँ, अभी तक बायर जो था वो कोलेट्रल यूज करके ऑप्शन को बाय और सेल कर पा रहा था, लेकिन आगे से 1 फरवरी 2025 से बायर को अपफ्रंट कैश मार्जिन देना होगा। तो एक बड़ा रूल है बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ऑप्शन बाय कर रहे हैं अभी कोलेट्रल यूज करके, अब उनको मार्जिन देना पड़ेगा और कोई लिवरेज नहीं मिलेगी उनको। इससे होगा क्या कि ऑप्शन बाइंग में थोड़ी सी कमी आएगी। दूसरा जो न्यूज निकल के आ रहा है, कैलेंडर स्प्रेड को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, अभी क्या होता था कि सपोज आप एक कैलेंडर में बाय कर रहे हैं और दूसरे कैलेंडर में सेल कर रहे हैं तो आपको मार्जिन का एडवांटेज मिलता था, जो कि फरवरी 2025 से ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से मार्जिन देना पड़ेगा। तो ये एक दूसरा बड़ा अपडेट है। इससे दोस्तों मार्जिन ज्यादा लग देनी पड़ेगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने वाला है। तीसरा, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। अभी तक कोई ऐसी मॉनिटरिंग नहीं होती थी कि किस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पोजीशन बनी हुई है, लेकिन अप्रैल 2025 से सेबी दिन में 4 बार रैंडमली आपके पोजीशन को मॉनिटर करेगी कि मार्केट वाइज टोटल पोजीशन कितनी ओपन है, और ये प्री डिफाइंड वे में एक रैंडमली कोई भी चार अलग अलग टाइम फ्रेम में, मे बी सुबह, दोपहर, मार्केट क्लोज होने से पहले या क्लोज के टाइम, रैंडमली ये चेक करेंगे कि इस टाइम मार्केट में टोटल ओपन पोजीशन कितना है। तो ये तीसरा बड़ा अपडेट है। चौथी अपडेट निकल के आ रही कॉन्ट्रैक्ट साइज, जो कि सबसे बड़ा इंपैक्ट देने वाला न्यूज है मार्केट को। जी हाँ, अभी तक डेरिवेटिव की जो लॉट साइज की वैल्यू होती थी वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में होती थी, एंड जो मार्जिन होता था आपको 20 से 25% देना पड़ता था। लेकिन नवंबर 2020 के बाद सभी कॉन्ट्रैक्ट की मार्जिन, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है नवंबर के, उसमें भी प्लस जो नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाले उसमें भी, दोनों की जो लॉट साइज है वो मिनिमम 15 लाख से स्टार्ट होगी और 20 लाख की रेंज में रहेगी। प्लस जब भी रिव्यू वाली डेट आएगी, कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं ताकि लॉट साइज घटाना है या बढ़ाना है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, वो भी जब भी रिव्यू होगी तो उस टाइम देखा जाएगा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मिनिमम 15 लाख होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी लॉट साइज रिवाइज करके बढ़ा दी जाएगी। पांचवी अपडेट निकल के आ रही है जो रैशनलाइजेशन किया गया है वीकली डेरिवेटिव को लेकर। अभी एक इंडेक्स की या एक एक्सचेंज की मल्टीपल वीकली एक्सपायरी होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें एनएससी की, तो एनएससी की मिड कैप की भी एक्सपायरी हो रही है, एनएक्सी की बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी हो रही है, और एनएससी की इंडेक्स की निफ्टी की भी एक्सपायरी हो रही है। अभी सेबी ने लिमिट लगा दी कि हर एक्सचेंज को एक ही कॉन्ट्रैक्ट रखना है जो वीकली एक्सपायरी की हो। ये जो रूल है ये भी नवंबर 20 नवंबर 2024 से स्टार्ट होने वाली है। तो उसके बाद आपको कोई एक ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वीकली, सेंसेक्स का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जो कि वीकली एक्सपायरी में चल रही होगी। छठा अपडेट निकल के आई है, यहां पर इन्होंने जो टेल रिस्क कवरेज का मार्जिन लाया है। क्या होता है ये? अभी तक एक्सपायरी वाले दिन भी आपको नॉर्मल मार्जिन ही देना पड़ रहा था जब आप ऑप्शन शॉर्ट कर रहे थे, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। आपको 2% का एडिशनल मार्जिन देना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर आपको अभी 1 लाख की मार्जिन की रिक्वायरमेंट थी तो आपको 20 नवंबर के बाद ये मार्जिन 1,02,000 की मिनिमम देनी ही पड़ेगी। ये 6 बड़े अपडेट्स निकल के आ रही है सेबी के लिए, सेबी की तरफ से सभी इन्वेस्टर के लिए, जिसका इंपैक्ट मार्केट को कल देखने को मिलेगा। लास्ट में समरी देख लेते हैं। जो अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम है 1 फरवरी से है 2025 से। जो कैलेंडर स्प्रेड की बेनिफिट खत्म होने वाली है वो फरवरी 2025 से। इंट्राडे पोजीशनिंग की जो मॉनिटरिंग होने वाली वो अप्रैल 2025 से। कॉन्ट्रैक्ट साइज की जो रिवीजन है वो नवंबर 20 से होने वाली है, और जो वीकली इंडेक्स, जो वीकली एक्सपायरी को रैशनलाइज किया जाएगा वो नवंबर 20 से, और जो
टेल रिस्क कवरेज मार्जिन लिया जाएगा, वो भी नवंबर 20 से। सो 3 चीजें तो नवंबर से इफेक्ट में आ रही है, बाकी 3 चीजें फरवरी और अप्रैल में होने वाली है। तो आशा करता हूं आपको मैंने समझा दिया है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और कब से एप्लीकेबल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।